बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें बैक पेन में कब सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। बिकॉज आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि कोई भी डिस्क का इशू होता है या पेशेंट्स को कोई भी बैक में पेन होती है तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि अब हमारा हल सर्जरी ही है, और पेशेंट्स को लगता है कि डिस्क के किसी भी इशू में अगर हम लोग सर्जरी करवाएंगे तो हम लोगों की पेन ठीक हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। बास्ट इसके इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हम लोग सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। पहली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, उसमें अगर आपसे ना ज़्यादा देर के लिए खड़ा हुआ जा रहा है, ना ज़्यादा देर के लिए बैठा जा रहा है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं या खड़े होते हैं या आप चलते हैं तो आपके बैक में पेन होना शुरू हो जाती है, और इस पेन की वजह से आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। और इसी तरह अगर आपसे कोई चीज़ भी उठाई नहीं जा रही या आप छींक में मारते हैं या खांसी करते हैं तो आपकी डिस्क पे झटका लगता है, तो इन सब की वजह आपके कोर की वीकनेस है। यानी आपके जो कोर के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हैं। अब इस कोर मसल्स की वीकनेस का हल सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस मैं आपसे शेयर करूंगी, और उनमें है प्लैंक्स। इस एक्सरसाइज को आपने 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है, और एक सेट में आपने 3 to 4 टाइम्स करनी है। नेक्स्ट है सुपरमैन पोज। इसको भी आपने 10 to 15 टाइम्स होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट आती है बर्ड डॉग पोज। ये आप पोज के नाम ना देखें, आप जस्ट ये एक्सरसाइजेस देखें कि ये किस तरह परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आता है ब्रिजिंग। इसको भी आपने करना है, और 10 to 15 सेकेंड्स के लिए आपने सारी एक्सरसाइजेस को होल्ड करके रखना है, और एक सेट में आपने 3 to 4 टाइम्स करना है। और ये सारी एक्सरसाइजेस आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा करनी है। या आप करेंगे एक्सरसाइजेस, आपके कोर मसल की जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगी, और जो कोर है वो स्ट्रेंथन अप होना शुरू हो जाएगा। जब कोर स्ट्रेंथन अप होगा तो आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज जो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन वो है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम जब भी झुक के कोई चीज उठाने लगते हैं तो साथ ही बैक में पेन आती है, और आप जैसे ही झुक के सीधा होते हैं तो पेन खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप कोई भारी चीज उठाते हैं झुक के, लेकिन वो उठाने के बाद भी आपको पेन रहती है, तो उसकी वजह आपके बैक के मसल्स की शॉर्टनिंग है। मतलब आपके जो बैक के मसल्स हैं और जो न्यूरल टिश्यूज हैं वो अडेप्टिव शॉर्टनिंग में गए हुए हैं। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेड रेस्ट पे होते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। इन कंडीशन के ट्रीटमेंट में हम बैक के स्ट्रेचेस करते हैं। अब हम कुछ बैक स्ट्रेचेस देख लेते हैं, जिनमें ये मैं एक्सरसाइजेस कुछ शेयर कर रही हूँ। ये आपने रोज 10 to 15 सेकेंड्स के होल्ड से करनी है, और 3 से 4 दफ़ा करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपने 1 बाय 1 करना है, और ये आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। और इन सब एक्सरसाइजेस को करने से पहले आपने अपनी बैक मसल्स यानी अपने कमर के नीचे हीट लेनी है। हीट लेने के लिए आप हीटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं नीचे नंबर शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हीट लेने के बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है, और हर एक पोज को आपने 10 से 15 सेकेंड के लिए रोक के रखना है। उसके बाद आपने दूसरे पोज की तरफ जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरी कंडीशन कौन सी है जिसमें हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं, तो वो है माइल्ड डिस्क बल्ज। अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि आपको डिस्क बल्ज है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने 2 to 3 मंथ्स के लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशंस लेने हैं। उन सेशन से आपकी जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगी, और जो आपको सिम्टम्स आते हैं वो भी बहुत हद तक सबसाइड हो जाएंगे। होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।